आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हिडन बिलियनर इनसाइड एवरीवन, एवरी इंडियन। एवरी इंडियन। यस। तो आप इससे एग्री करते हो कि नहीं, कि हर एक हिंदुस्तानी के जी। अंदर एक बिलियनर छुपा हुआ है? जी करती हूँ। करते हो? जी जी। सपना जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो आप? अनम्यूट ऑप्शन है आपके पास, अनम्यूट करिए। पहले अनम्यूट करिए जी। हाँ। आई एम फ्रॉम बिहार। ओके सपना जी, तो कितने दिन हो गए आपको हमारे बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने? सर अभी डेढ़ दो दिन हुए हैं। 2 दिन ही हुए? ठीक है, कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक? सर अभी तक तो बहुत अच्छा है। काफी कुछ सीखने को मिला है। चलो अच्छी बात है, सीखना है। सीखते तो बचपन से ही है। लेकिन एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है कि बच्चों, अपने पैसे गुल्लक में रखना सीखो। जी सर। है गुल्लक, है ना? ये गुल्लक जो रहता है ना, वो 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास तक ही होता है। उसके बाद वो गुल्लक गायब हो जाता है। सबसे छोटी सीख है। वो अप्लाई नहीं करोगे तो जिंदगी में कैसे उसको आगे बढ़ा कर पाओगे? बूंद बूंद बन के ही सागर बनता है, राइट? जी। अगर मान लो आपने 10-10 रुपए जमा करना शुरू किया था हर महीने, बचपन से ही, है ना? 10 साल की उम्र से, है ना? तो कितने महीने हो गए? 8 8 सालों में कितने महीने हो गए? कितने हो गए? 8 × 12। चलो जल्दी जल्दी अनम्यूट करो और रिस्पॉन्ड करो। कितने हो गए? कितने महीने हुए? 96। हाँ, अब उसको खाली मल्टीप्लाई कर लो 10 से ही, पर मंथ। तब भी आपके पास कुछ नहीं तो 1000 रुपए जमा हो गए ना? हो गए ना? वो बहुत छोटी सी चीज मैंने बताई, 10 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो 8 सालों में आपके पास 1000 रुपए यूं ही जमा हो गए। पर वो भी नहीं है आपके पास। बहुत सारे लोगों के पास नहीं होंगे, आई एम श्योर। नहीं होंगे, क्यों नहीं है? हैबिट्स। ठीक है। तो नमस्ते सभी को। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो शायद स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, हमारे पेरेंटिंग गाइडलाइन में भी नहीं है, ना ये कोई आपको मोटिवेशन स्पीकर भी बताएगा। ठीक है? कि इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों में जो यहाँ पैदा होते हैं, जिनके में पोटेंशियल है बिलियनर बनने का, पर कुछ ही लोग उनमें से अपनी डेस्टिनी को अनलॉक कर पाते हैं। राइट और रॉन्ग? है ना? क्योंकि कितने सारे बिलियनर्स इंडिया से बने जो कि सड़क से उठ के आए थे। वो भी तो आम इंसान थे। कैसे हुआ? ये चीज कभी सोचा है? क्योंकि जिंदगी हमारी है, हमें आगे बढ़ना है। जब तक हम उस पर सोच ही नहीं रहे, उस पर हमारे आसपास चर्चा ही नहीं चल रही, हम उसके लिए ट्राई ही नहीं कर रहे, तो कैसे बनेंगे? है ना? लर्निंग इज अ प्रोसेस। पूरी जिंदगी में आपको लर्निंग करनी है। लेकिन फेल होने से घबराओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? फेल तो होना पड़ेगा। साइकिल चलाई थी तब भी फेल हुए थे फर्स्ट टाइम, है ना? रोटी बेली थी तब भी फेल हुए थे। बाइक पकड़ी थी, चाहे कार पकड़ी थी, चाहे कुछ भी जो आपको पसंद है, जो आप करते हो। इंस्टाग्राम पहली बार चलाया होगा तो भी फेल हुए थे, नहीं चला पा रहे थे। करेक्ट? तो जब तक ट्राई नहीं करोगे चीजों को, तब तक आगे सक्सेस कैसे मिलेगी? और जो लोग उस चीज में काम कर रहे हैं उनसे अनुभव लेके फिर अपना दिमाग लगा के इनोवेट करके आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। तो अभी बस आप लोग रेडी हो तो अनम्यूट करके सब लोग यस बोले, ताकि मैं देख सकूं ये 16 लोग जो यहाँ मौजूद हैं कितना एक्टिव है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके चलो ठीक है। तो आप लोगों से मैं अभी मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा कुछ, पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताना है आप लोग अग्री करते हो कि नहीं। है ना? इस समय दुनिया में, पूरे अर्थ में सबसे यंगेस्ट नेशन कौन सा है? सबसे यंगेस्ट? इंडिया। उसमें दिमाग लगाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। चाइना नंबर 1 है पॉपुलेशन में, इंडिया नंबर 2 है। राइट? तो सबसे ज्यादा यूथ कहाँ पे हुए? या तो चाइना में होंगे या तो इंडिया में होंगे। बात क्लियर है? ठीक है।
बेसिक बेसिक फैक्ट्स पे ध्यान दो, फैक्ट्स को सीखो समझो और उसको अप्लाई करना सीखो, है ना। तो जो भी लार्जेस्ट पूल है ड्रीमर्स का, जो अचीव करते हैं वो सपना देखते तभी मिलता है। अगर आपके ख्यालों में नहीं आया, आपके सपना दो तरह के होता है। एक जो सो के देखते हैं ख्याली पुलाव, एक जो आपको सोने ही नहीं देता, जाग के देखते हो कि नहीं भाई करना है तो करना है ना। जैसे कई सारे लड़के सपने में देखते होंगे क्रिकेट खेल रहा हूँ 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए, है ना, आते होंगे सबको, ये कॉमन सपना आया होगा। या 6 विकेट ले लिए, बहुत बढ़िया बॉलिंग की, बहुत बढ़िया बैटिंग की। लेकिन वही चीज हकीकत बनाने के लिए आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती, है ना। वो सपना अलग होता है जो आप सो के देखते हो, और जो जाग के सपना देखते हो ना, वो आपको सोने भी नहीं देता, थका देता है, तोड़ देता है ना। क्योंकि देखिए कामयाब आदमी या कामयाब आदमी की स्टोरी या उनके पास क्या है ये देखना सबको पसंद है। अगर कामयाब आदमी से पूछोगे भी कि कैसे कामयाब हुए, तो वो भी एक जनरल आंसर देगा, क्योंकि उसको पता है आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, उसके स्ट्रगल की वैल्यू नहीं करोगे, उसका डार्क सीक्रेट जानने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं कि उसकी लाइफ में क्या हुआ, रोना गाना वो डेली सोप्स का काम है, राइट। वो डेली सोप में ही होता है। रियल लाइफ में आपको ये कोई नहीं बताएगा कि कैसे, वो बस यही कहेंगे हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, चीजों को स्ट्रैटेजाइज करो, प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, हो जाएगा। ये मंत्र सबके पास है, ये हर मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको बोलेगा। पर क्या होता है, आप अप्लाई कर पाते हो? क्योंकि आपको फैक्ट्स ही नहीं पता, आप उस तरह से डीप सोचते ही नहीं हो। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि देखो यार, लाइफ अपनी है, तरक्की हमें भी चाहिए, कामयाब हमें भी, हाँ लोग यही सोचा था कि उसका लक है। भाई लक कुछ नहीं होता, अपने हाथ की लकीरों को देखो और दिखाते रहो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, है ना। कितनी बार एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में भी आप जाते हो, क्योंकि ये साइंस है, ये भी बहुत कम लोगों को अच्छे से आती है। आजकल हर चीज बिजनेस है, ये चीज क्लियर रखिए। चाहे वो स्टडीज हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, फार्मिंग हो, वो भी बिजनेस है। हर चीज बिजनेस है। आप इंटरव्यू देने जाते हो, खुद को बेचते हो, राइट और रॉन्ग। कितने अच्छे से बेचे उस हिसाब से आपका पैकेज, उस हिसाब से आपकी नौकरी लगेगी। सही बात है, अग्रीड, है ना। तो इंडिया में टोटल टोटल फैक्ट्स की बात बताई जाए तो 6% इंडियंस हैं जिनके पास खुद का बिजनेस है, और उनके यहाँ आप काम करते हो। उनकी स्टोरीज भी देखोगे तो उन्होंने भी आपकी तरह से ऐसे ही स्टार्ट किया होगा। कहीं किसी से सुन रहे होंगे, किसी से मेंटरशिप ले रहे होंगे, या किसी से जानकारी पहले ले रहे होंगे, स्ट्रैटेजाइज कर रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूशन किया, संघर्ष किया, जीरो से स्टार्ट किया। जीरो मतलब जीरो इनकम से, करेक्ट। क्योंकि रिसोर्सेज लगेंगे भाई। अगर उठ के आपको घर से बाहर जाना है ना, 10 रुपए तो खर्च होगा ही। कोई नहीं कह सकता जीरो इन्वेस्टमेंट पे कुछ भी शुरू होता है, राइट और रॉन्ग। जीरो से ही शुरू होता है ना। और लेस देन 5% ही मार्केट में पैसा लगाने का सोचते हैं। आप में से कितने लोग मार्केट में पैसा लगाने का सोच रहे हो? अभी सोच भी नहीं रहे होगे, आपको पता ही नहीं मार्केट क्या है, चलता कैसे, क्यों लगाओगे? और सबसे ज्यादा लोग क्या डरते हैं? रिस्क लेने से। उनको लगता है रिस्क लेना मतलब क्राइम कर देना, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है स्टेबल हो जाओ बेटा, स्टेबल हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ अपने पैर पे, स्टेबिलिटी। तो यहाँ बहुत सारे मेच्योर लोग भी होंगे, है ना। कुछ रिटायर्ड पर्सन्स भी आते हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या उस एज में भी क्या वो स्टेबल हो गए? कोई ऐसा महीना गया जिसमें उनको जरा सी भी टेंशन नहीं हुई? तो वो एक मिथ है। ओके। ओके, आप लोग लोअर कर लीजिए अपना हैंड। ठीक है। तो क्या है, इंडिया में ज्यादातर क्या होता है ना, जो टैलेंट होता है वो मर जाता है, और वो सर्वाइवल की ओर ही भागता है। जितने टैलेंटेड लोग हैं, अगर इंडिया में कदर नहीं हुई तो इंडिया के बाहर चले जाते हैं, राइट और रॉन्ग। बट आज, आज की डेट में, जैसा एक स्टेटमेंट आया था लक, करेक्ट, आपने कहा था ना लक, वहां पे भी लक नहीं होता है। आज वो भी उतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं जितना आप इंडिया में रह के कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई नौकरी लगती है, आपके अपने शहर में नहीं लगेगी, दूसरे शहर में गए, ऑटोमेटिकली खर्चा 4 गुना।
तो जो भी आपका पैकेज हो XYZ, कुछ लोग बोलते हैं मेरा 8.4 का पैकेज है, कुछ लोग बोलते हैं 11 लाख का पैकेज है, कुछ लोग बोलते हैं 12 लाख का। CTC क्या होता है? कॉस्ट टू कंपनी होता है। उसमें से भी पैसे कट के आपको मिलते हैं, जो कि इन हैंड बोलते हैं। वो भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, स्टूडेंट्स में। करेक्ट, ये चीज भी आपको नहीं बताई जाती कि इनकम मिलती कैसे, ना कॉलेज में बताया जाता है ना स्कूल में। जब आप जाते हो, इनकम पा जाते हो, अब फिर पता लगता है कि यार मेरी तो इतनी पैकेज थी, अब कम मिल रहा है। आप खर्चे उस हिसाब से सेट करते हो, और सब खर्चा गड़बड़। ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? हिडन बिलियनियर इनसाइड एवरी इंडियन। है ना, हर भारतवासी के अंदर एक बिलियनियर छुपा है ना। और कैसे सोसाइटी या आपका एनवायरनमेंट जो आपको ट्रेन करता है, या आप अपनी बाउंडेशन से इस ट्रेनिंग के बाहर जाना ही नहीं चाहते, तो आप उसी में फंसे रह जाते हो। आज उसी चीज को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो पहले मैं भ्रम से ही शुरू करूंगा, जो कि मिथ मेरा बहुत एंटरटेनिंग टॉपिक होता है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि भ्रम में फंसे रहना होता है। हर आदमी, जो दूसरा आदमी बढ़ रहा है, वो उसको यही ताना मारता है हमेशा कि यार तूने अभी क्या किया है। एटलीस्ट वो कर तो रहा है। और जिस दिन वो कर लेगा, तो यार हमें भी बता कैसे किया। जब वो कर रहा था, आपको बता रहा था, तब आपने इंटरेस्ट नहीं लिया। जब वो कुछ बन जाएगा, उसके पास टाइम नहीं रहेगा, तो क्यों बताएगा? वो यही जनरल स्टेटमेंट देगा। हार्ड वर्क करो, फोकस करो, कंसिस्टेंसी रखो, टाइम से शेड्यूल करो, सारी चीजों को हो जाएगा। ठीक है। तो पहला भ्रम क्या है? स्टेबिलिटी इज इक्वल टू सक्सेस। बताओ कौन मानता है ये बात? कौन मानता है ये बात? अगर आप स्टेबल हो तो मतलब आप कामयाब हो। जी। किसने हाथ उठाया? मुझे आज अपडेट के कारण यहाँ दिक्कत हो रही है। जी, सपना जी कुछ कहना चाहेंगे? आप मानते हो? तन्वी जी, अनम्यूट करिए। जी सर, मैं मानती हूँ। मानते हो? अगर आप स्टेबल हो गए तो मतलब आप सक्सेसफुल हो। कोई एक एग्जांपल दे दो आप, जिनको भी जानते हो अपने मोहल्ले में, अपने सिटी में, या आसपास, जो स्टेबल है और कामयाब भी। कोई भी ऐसा आदमी। जब आप लोग पार्टी में तो जाते होगे ना, घर के आस पड़ोस में पार्टी वगैरह तो होती होगी, मिलते होगे ना। अब तो वो जमाना गया कि शाम में सारे गांव वाले साथ बैठते हैं, मिलना जुलना। अब तो बगल में कौन रहता है पता नहीं। बताओ एक भी एग्जाम्पल जो स्टेबल भी है और जो सक्सेसफुल भी है, जिसका जॉब भी पक्का है, फ्यूचर भी सिक्योर है, जिसको कोई टेंशन नहीं कि फ्यूचर में मेरी जॉब चली भी जाएगी। कोई है आज की डेट में कि जॉब कल जा सकती है या नहीं जा सकती? है कोई ऐसा? नहीं मिलेगा आपको आंसर। ठीक है। रियलिटी क्या है? सेफ जॉब, इसके पीछे भागना सबसे बड़ा रिस्क बन गया है आज की डेट में। राइट या रॉन्ग? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, मल्टीनेशनल्स, वो सबसे ज्यादा हायरिंग और सबसे ज्यादा फायरिंग करती हैं। और कई बार पैकेज, सैलरी पैकेज, स्टार्ट कर रहा है, जो बिगिनर है, उसको सबसे कम पैकेज वही देती है। वही कंपेयर किया जाए छोटी कंपनी को जो ग्रो कर रही है, वो आपको पैकेज भी ज्यादा देती है। उसका पता नहीं वो 4 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, लेकिन वो क्यों देती है? ताकि वो ग्रो कर सके। एक अच्छा टैलेंट मिलेगा तो क्या पता सही में वो आगे ग्रो कर जाएगा। राइट। कोई भी बिजनेस जिसने शुरू किया है, या जिसके यहाँ ऑफिसेज में आप काम कर रहे हो, वो फर्स्ट टाइम में कामयाब नहीं हुआ है। कोई भी नहीं हुआ है। ए फॉर एप्पल कभी आपने पहली बार में नहीं लिखा था। राइट। तो वो चीज होती ही है। सेकंड मिथ क्या है? सेकंड मिथ बताइए। रिस्क आर डेंजरस। इससे कौन एग्री करेगा? रिस्क डेंजरस होता है। जी, किसने हाथ उठाया? आप अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट ऑप्शन दिया है मैंने। प्लीज अनम्यूट करिए एंड बोलिए। जी जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। किसने हाथ उठाया? ठीक है। रिस्क डेंजरस होता है क्या? अग्रीड और नॉट अग्रीड? ओके, ये कैसी आवाज आई? ठीक है, कोई बात नहीं।
कुछ लोग मानते हैं रिस्क लेना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। चलो, अंशिका जी ने कहा नहीं, डेंजरस, रिस्क लेना डेंजरस नहीं होता है, राइट? यही कहने का मतलब है आपका। रोहित जी ने भी कहा नो, रिस्क डेंजरस नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे ले लो, आप अपने दोस्तों के साथ क्लास बंक कर रहे हो, ये भी एक तरह का रिस्क है। लेते हो? बिना पापा मम्मी को बताए दोस्तों के साथ पार्टी करने या कहीं कुछ चाट पकौड़ी खाने चले जाते हो? लेते हो? बाइक पकड़ी और बिना हेलमेट निकल जाते हो, लिया रिस्क? कार चला रहे हो हाईवे पे, कुछ लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं, लर्निंग लाइसेंस पे पहुंच जाके हाईवे पे, लिया रिस्क? सीधा जिंदगी खत्म होगी। वहां नहीं डरते। लेकिन जिससे जिंदगी बन सकती है, जहां जिंदगी पे कोई रिस्क नहीं है लेकिन जिंदगी बनाने पे रिस्क है, वहां आप लोग डर जाओगे। छोटी छोटी चीजों पे नहीं डरोगे। बिना पापा मम्मी को बताए खेलने चले जाओगे, मना किया हुआ है, गायब हो जाओगे। पड़ेगी ना डांट या मार, पड़ेगी ना। रिस्क क्यों डरता है आदमी? कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, इसीलिए डरता है, राइट? लेकिन हर चीज से डरोगे तो घर से बाहर भी मत निकलो। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। चलो ठीक है, तो नो रिस्क, नो ग्रोथ। बात क्लियर है। जब तक ए लिखना सीखोगे नहीं, तब तक पूरा सेंटेंस लिख नहीं सकते। जब तक अपनी लाइफ का, अपने करियर का आप लोगों ने ए सीखा नहीं, अपनी अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से देखा नहीं। जितने लोग यहाँ बैठे होंगे इसमें कई सारे लोग ये भी बोलेंगे, यार मैं तो यूपीएससी से हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो ये बैकग्राउंड से फला डिमका, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। करेक्ट। लेकिन आपने क्या कभी ये चीज सोचा, जिस फील्ड में भी हो आप, उसका सक्सेस रेट क्या है? आप कहाँ स्टैंड करते हो? अपने आप को सेल्फ एनालाइज किया या सेल्फ एनालाइज करवाया? आप तो डिग्री पे चलते हो, कागज पे। तो कागज के बलबूते पे ही आपको जज कर लिया जाता है और जिंदगी भर के लिए फेलियर भी टैग लगा दिया जाता है। ये सही है या गलत? क्या एक आदमी एक बार कागज पे जो आ गया उसके अलावा बढ़ नहीं सकता? बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? अभी बहुत ही मजाकिया एग्जांपल्स दूंगा आपको। जैसे एशिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है सन फार्मा, है ना? फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए? या तो केमिस्ट्री से रिलेटेड या तो बायोलॉजी से रिलेटेड, ऐसी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, राइट? करेक्ट। उसके मालिक ने ये सब कुछ नहीं पढ़ा, और वो उसका मालिक है। और जो लोग ये जानते हैं वो उनके यहाँ उनके नौकर है। तो ये जरूरी नहीं है। आपको उस फील्ड में कैसे ग्रो करना है, उसको क्या पता है फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या होती है, कैसे चलती है, कैसे चलाना है, उसको ये आता है। बाकी चलवाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। चलवाने वाले बहुत मिल जाएंगे, तो आपको ये सोचना है जो चीज कर रहे हो वो होती कैसे है। क्लास में जब कई लोग होंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अपने टीचर से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछते होंगे, हमेशा क्वेश्चन पूछते होंगे, लेकिन जब लाइफ का क्वेश्चन आता है तो हम ही नहीं क्लियर है किसी से क्या क्वेश्चन पूछें। अभी मिल रहा है, प्रॉब्लम्स पता चल रही है, रूट कॉजेस पता चल रहे हैं कि क्यों हमारे देश में, अभी मैं अपने देश के बारे में बताऊंगा, क्यों मैंने बताया कि इंडिया में हर कोई बिलियनर माइंडसेट रखता है और हर कोई बिलियनर पोटेंशियल रखता है। अपने देश में बहुत कुछ है, राइट? और बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन क्या है, हम एक ही चीज में फंसे रह गए, वही मिलेगी तो करेंगे, नहीं तो जिंदगी खराब। करेक्ट, उसी में फंसे रह जाते हो। तो क्या है, जैसे एग्जाम्पल यहां पे ले सकते हो आप अंबानी का। अंबानी एक ठेले वाला था यार। करेक्ट। ठेले से शुरू किया, फिर पेट्रोल भरा, गाड़ी में तेल भरा यमन जाके, काफी सारी और जॉब्स करी, और आज सबसे महंगे लग्जूरियस अपार्टमेंट में, हाउस में उनकी पूरी फैमिली रहती है। उनका सबसे बड़ा बेटा एशिया का नंबर वन रिचेस्ट पर्सन है। ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है। हमारी हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? खाली लिख के एग्जाम में पास होने के लिए। और हमारी हिस्ट्री भी बहुत सारी डाइल्यूटेड है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमें पता ही नहीं होता, बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। और हम पता लगाने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि हम सीरियस ही नहीं लाइफ को लेके। एंजॉय करो, लेकिन जब आएगा मौका कि हाँ इंजॉयमेंट कंटिन्यूड रहे और लाइफ टाइम रहे और हमारे जनरेशन को भी ट्रांसफर हो, क्योंकि जो वेल्थ होती है ना, जायदाद,
जायदाद सिर्फ पैसे से नहीं होती, चल अचल संपत्ति से नहीं होती है। जो आपने अपनी वैल्यूज ट्रांसफर करी हैं, जो आपने अपनी हेल्थ ट्रांसफर करी अपने जनरेशन को, वो भी संपत्ति होती है। अगर आपको डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपकी फैमिली को होगा। डॉक्टर भी कहते हैं, साइंस भी कहती है कि ये आपने वसीयत में लिखा नहीं लेकिन ट्रांसफर कर दिया, तो जायदाद है आपकी। उसको कहते हैं रियल वेल्थ। मनी क्या है? मनी तो भिखारी के पास भी है, एक सिक्का उछालो वो मनी है, किसी के गुल्लक में झांको वो मनी है। तो कामयाबी बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन है। और जो वाकई कामयाब है ना, उनके पास ये सब भी है। हेल्थ, सिविलाइज्ड सब कुछ है ना, जो अपने फैमिली में ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसा तो है ही, है ना। अब तीसरे मिथ पे आते हैं, पैसा बुरा होता है। क्या पैसा बुरा होता है? ये सब लोग डिसएग्री कर जाएंगे, पैसा बहुत अच्छा होता है। क्योंकि दुनिया में, जिंदगी में 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे पैसे से ही, है ना। जैसे बिग बॉस देखते हो आप लोग, कई लोग देखते होंगे ना बिग बॉस, रियलिटी शो है। अब उसमें झगड़े का कारण क्या है, कोई बताएगा? झगड़ा होता ही क्यों है वहां पे? क्यों होता है झगड़ा? मैक्सिमम झगड़े क्यों होते हैं? अरे बिग बॉस में जो चला गया उसको दिन दिन का पैसा मिलता है रोहित जी। वहां पैसे के लिए झगड़े नहीं होते। पैसे के लिए झगड़ा नहीं होता। वहां झगड़ा इसलिए होता है कि लोगों को काम करना पड़ता है। राइट या रॉन्ग, अग्री करोगे? अब जैसे बहुत सारे बच्चे और लोग भी यहाँ पे हैं, शादी भी कितने लोगों की हो चुकी होगी। झगड़े क्यों होते हैं? घर में भी झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि भाई उठ के काम करना पड़ेगा। मम्मी भी आपको क्यों डांटती है? काम करो। कपड़े क्यों फैले हुए हैं? है ना, बर्तन साफ हुए कि नहीं, सफाई हुई कि नहीं। इससे क्या पता चल रहा है? कहीं ना कहीं हम सारे कामचोर हो गए, है ना। फंस के बंध के रह गए चीजों में, वो चीजों में जो आपको ज्यादा आगे नहीं ले जा रही। ले जा सकती हैं, उनमें भी पोटेंशियल है, लेकिन हम उसमें वो चीज नहीं ढूंढ रहे। हम क्या ढूंढ रहे हैं? मजा, है ना। 2 4 साल का मजा, उसके बाद जिंदगी भर सजा और ताने। सही बात क्या गलत? है ना। तो ये सबसे डेडलिएस्ट लाई है, पैसा बुरा होता है। कुछ भी करो लाइफ में, क्योंकि 80 to 90% आपको पैसे के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपकी 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो मनी माइंडेड बनना कोई बुरी बात नहीं है। और मनी सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जिसको सिर्फ खर्च किया जाता है या सेव किया जाता है। मनी टूल होता है जिससे चीजों को ग्रो किया जाता है। जैसे आप पौधा क्यों लगाते हो भाई? बढ़ने के लिए ना, फलने के लिए, ताकि उसमें से फल निकले या फूल निकले, आपको मिले कुछ। आप अपना पैसा कहाँ लगाते हो? पहला डाउट तो दिमाग में यही आता है, घूम जाता है, भैया इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, पता ही नहीं। इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी कहाँ से आवाज आ रही है? ओके जी, आप बोलना चाहते हो कुछ? जी रोहित जी, आपने यस नो किया हुआ है, ओके। ठीक है, मनी का पैसा तो नहीं, मनी का कोई लड़ाई नहीं होती है। ठीक है। तो क्या है, लैक ऑफ मनी जो है ना, पैसे की कमी अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप को आज की डेट में खराब कर देती है। नहीं यकीन? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, है ना, क्योंकि आप लोग इस सेशन में हो, आपके दोस्त नहीं है, जिनकी वजह से आप लोग बहुत सारी चीजें करते हो ना, कि दोस्तों के लिए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अगर उनको टेस्ट करना है, रिलेशनशिप को टेस्ट करना है, राइट। क्योंकि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स को भी बोल देते कि रिलेशनशिप में आप लोग तो, उस पर हमारा बस नहीं था, लेकिन दोस्ती हमने अपने से की है। करेक्ट। और उस दोस्ती के लिए काफी, आप लोग अभी मैच्योर नहीं हुए, उतना इतना एक्सपीरियंस नहीं किया। तो आपको लग रहा होगा कि कई सारे दोस्त आपके लाइफ टाइम दोस्त हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट। और आप उनके लिए बहुत टाइम वेस्ट करते हो। एक बार ट्राई करना उनको बोल के, यार मैं बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास एक पैसा नहीं है, घर की हालत बहुत खराब है, क्या कुछ पैसे मिलेंगे? कुछ अच्छे दोस्त होंगे जो 1 या 2 बार आपकी हेल्प कर देंगे, राइट। आप खर्च मत करना, है ना। खर्च मत करना, जितना भी दे खर्च मत करना, अपने पास रखना।
थर्ड टाइम जब आप कॉल करना शुरू करोगे ना, वो आपकी कॉल तक लेना बंद कर देंगे। ये रियलिटी है। भ्रम टूट जाएगा। भ्रम टूट जाएगा। है ना? तो लैक ऑफ मनी बहुत बड़े बड़े रिलेशनशिप को भी खराब कर देती है। अच्छे से अच्छे तगड़े तगड़े रिलेशनशिप्स को भी वो पैसा खराब कर देता है। तो पैसा एक तो पहले बुरा नहीं होता। पैसे को समझो। ये सारी चीजें क्या है? टूल है, ये जिंदगी नहीं है। है ना? टूल क्या होता है? जैसे आपकी पेंसिल, आपका पेन, हथौड़ा, गाड़ियां, टीवी, कपड़े, सब टूल है। रियलिटी क्या है? आप खुद अपने आप को पहचानो। ये सब आ जाएगा। ये सब को इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। लेकिन पहले खुद को तो पहचानो। हाथ में हथौड़ा पकड़ने नहीं आता, हथौड़ा ले लिया, चलाओगे कैसे? पैसे का कोई ज्ञान नहीं है। पैसा दे दिया गया आपको, क्या करोगे? साल, 2 साल, 4 साल कंगाल हो जाओगे। कोई फायदा नहीं है। आपको करोड़ों दे दिए जाए ना, अगर आपको पैसे का इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप क्या करोगे? खर्च करोगे। दबा के खर्च करोगे। और फिनिश। वापस उस स्टेटस पे आ जाओगे जहां थे। इसलिए उस चीज को भी समझना जरूरी है। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल नॉलेज लेना और पैसे को समझना, सही तरीके को समझना, सही प्लेटफॉर्म्स को समझना। राइट? क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। करेक्ट? कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ लो, हर जगह पाप पुण्य दोनों साथ चलता है। पढ़ाई लिखाई इतने बड़े हुए हो, इसीलिए कहते हैं ना 18 साल के बाद काम करना चाहिए। 18 साल तक कर क्या रहे थे आप? अपने आप को समझदार बना रहे हो। है ना? कुछ लोगों ने चीटिंग से किया होगा कि टेप लेंगे पास हो जाएंगे, उस तरह से समझदार बन जाएंगे। क्या वो समझदारी है? क्या वो मेच्योरिटी है? मेच्योरिटी होता क्या है? मेच्योरिटी ना तो उसका एज से कोई रिलेशन है, ना तो आपकी डिग्री से, या जो आप कर रहे हो, या आपके पैसे, या आपके सक्सेस से। मेच्योरिटी होती क्या है? डिसीजन लेने की पावर, सही गलत में फर्क करना। ये सब चीजें अगर आपको ढंग से आती है तो वो आदमी मेच्योर कहलाता है। वो बच्चा भी हो सकता है। आपको जान के शौक लगेगा कि हमारे देश में भी अब वो चीज शुरू हो गई है, लेकिन आपको पता नहीं चल रही क्योंकि बहुत कम स्केल पे। राइट? पहले आपने सुना होगा कि जापान में लोगों ने कैलकुलेटर बना दिया, छोटे बच्चे ने कैलकुलेटर बना दिया। आज हमारे यहाँ मिड स्कूल के बच्चे फाउंडर्स हैं स्टार्टअप के। और आप कहाँ हो? किसी के यहाँ काम करने के लिए तैयार हो। कल को क्या होगा? छोटा सा बच्चा आपका मालिक होगा। सोचा है कभी? नहीं सोचा है। इतना सोचते ही नहीं आप। है ना? थोड़ा सीरियस हो रहा है। अब आते हैं रूट कॉज पे और सीधा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है? क्योंकि हमारे को अपब्रिंगिंग क्या हुई है, एक जनरल सोसाइटी का ट्रेंड है, एक जनरल माइंडसेट है। देखो यार, जब प्रॉब्लम आती है तभी आदमी सॉल्यूशन ढूंढता है। एक जमाने तक ये चीज बहुत सही चल रही थी, क्योंकि जॉब भी थी, अपॉर्चुनिटीज भी थी, और आराम से मिल भी रहा था। कोई हायरिंग फायरिंग वाला चक्कर नहीं था। लोग स्कूल कर रहे थे, डिग्री कर रहे थे, जॉब ले रहे थे। आजकल क्या है? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आ गया है, बहुत सारी चीजें हमें चाहिए, घूमना भी है, ये सब चीज तो ईएमआई आ गई सर पे। है ना? रिटायरमेंट का प्लान, पेंशन प्लान था पहले, अब पेंशन प्लान खत्म, अब पेंशन प्लान अलग से लेना पड़ेगा। रिटायर होना, यही सारी चीजें थी पहले, और उसके बाद फिर मर जाता था आदमी, सिंपल। यही था ना, यही पूरा जिंदगी का चक्र हो गया था ना। और यही अभी भी चल रहा है बहुत लोगों के यहाँ। स्कूल जाओ, डिग्री लो, जॉब लो, ईएमआईज भरो जिंदगी भर, रिटायर हो और मर जाओ। इसके अलावा कुछ किया? कैसे बनोगे बिलियनर? खाली रील्स देख के, या गाने देख के, या गाड़ियां देख के, या हेलीकॉप्टर देख के, या पर्सनल यॉट्स देख के? नहीं होगा उससे। है ना? क्योंकि हमें पैसे के बारे में नहीं पढ़ाया गया। बिजनेस के बारे में, व्यवसाय। व्यवसाय भाई, व्यवसाय आई मीन एनीथिंग। आजकल एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा व्यवसाय है। ऑर्गेनिक। क्योंकि देखो, सब लोग केमिकल्स की ओर भागे, केमिकल्स से उगाया, प्रॉब्लम्स आई। अब लोग ऑर्गेनिक की ओर भाग रहे। उसमें भी 6 से 8 महीने, 10 महीने सॉइल को ठीक करने में लग जाता है। लेकिन इतना टाइम देगा कौन? इतना पैसा खर्च करेगा कौन?
रुकना नहीं है ना, आपको पेशेंस है ही नहीं। लेकिन जिसने किया, अब मेंटेनेंस कॉस्ट लेके इंडिया क्या एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, या बहुत सारे लोग होंगे जो डिसएग्री कर रहे होंगे मेरी बात से, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी करते हैं। करेक्ट। आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी अपनी जॉब छोड़ छोड़ के वहां जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कई सारे आपको काम नहीं करने देते मिनिस्टर्स, ढंग से सिस्टम उनको ढंग से चलने नहीं देता। है ना? आपको क्या लगता है जॉब मिल गई बहुत बढ़िया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया? भाई वहां पे भी बहुत प्रेशर होता है। आईआईटी के अंदर घुस के देखो, कई लोग आईआईटीएन बनना कोशिश करते हैं। आईआईटी के अंदर अपने खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती। आईआईटी मतलब बहुत बड़ी चीज, राइट? बहुत बड़ी चीज, और बहुत बड़ी चीज बोलने जा रहा हूं मैं इस कैमरे पे, है ना, लाइव भी है, कि वहां पे जाके पता करो कि क्या कोई स्टूडेंट इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो सुसाइड भी करना चाहेगा आईआईटी जाके? आप में से कोई करना चाहेगा? ऐसा सोचेगा भी? कितने पता लगे कि कितने अटेम्प्ट्स होते हैं पर ईयर? आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की बातें यूनिवर्सिटी के अंदर दब के रह जाती। आपने कभी सच्चाई से रूबरू हुए नहीं। करेक्ट। तो जो लोग जहां पे भी है ना, वहां पे भी स्ट्रगल है, बहुत तगड़ा, गंदा। क्योंकि आपको क्या लगता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वहां मार डालते हैं। और अपने आप को नहीं समझोगे, पेशेंस नहीं रखोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। है ना? इसीलिए आदमी को चाहे कितना भी ऊपर हो जाए, संयम रखना होता है और हम्बल होना होता है ना? हम्बल बनना पड़ता है। जरूरी नहीं है आप हमेशा दिखावे वाली जिंदगी में देख के आगे नहीं बढ़ने का। क्योंकि क्या है, दिखावे वाली जिंदगी सामने वाले को भी पता है कुछ खास नहीं है आपकी। राइट? क्योंकि आज की डेट में अगर अंबानी को भी कहो घर पे बैठ के रेस्ट करे, वो नहीं करेगा। उसे पता है एक मुकाम हासिल किया, अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है, उसको मेंटेन करना है और आगे भी बढ़ना है। और हम क्या करते हैं? स्कूल, डिग्री, जॉब, ठुस। अब जो चल रहा है एसओबी के हिसाब से करेंगे, जो मालिक ने कहा उसको ढोएंगे गधे की तरह। कुछ लोग को लग सकती है ये हार्श बात है, लेकिन ये बात सच है या गलत, कोई जॉब वाला पर्सन बोलना चाहेगा? ये छोटे बिजनेस का भी बता रहा हूं मैं। छोटे छोटे बिजनेसेस, लोग सोचते हैं ना दुकान खोल के बैठ गया हो गया। दुकान खोल के बैठ जाओ भाई, क्या होगा? हमारे सामने एक और दुकान डाली जाएगी, और पैसे खर्च किए जाएंगे। राइट? उस पे और पैसे खर्च किए जाएंगे, और चमचमाती हुई दुकान लगेगी, और लोग आपके उधर चले जाएंगे, क्योंकि आप बैठे थे और उसने काम कर दिया। अब यहां पे भी नहीं समझ में आ रहा, तो ऑनलाइन सिस्टम और आ जाएगा। चीज आपको अलग क्या करेगी? आपका व्यवहार। आप जो चीज देते हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो चाहे सर्विसेज हो, नौकरी में भी सर्विसेज देते हो। पढ़ाने जा रहा है कोई, तो वहां पे भी सर्विसेज देते हो। एग्रीकल्चर कर रहे हो तो वहां प्रोडक्ट सर्विसेज देते हो। है ना? गवर्नमेंट चल रही है तो वहां पे भी सर्विसेज दे रही है, इसलिए सरकार चल रही है। हर चीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे। जी प्रमोद जी, कुछ बोलना है तो अनम्यूट करिए, नहीं तो फिर प्लीज म्यूट रहिए। ओके। किसी को कुछ बोलना है अभी तक? कुछ पूछना है? तो हमें क्या है, हमें खाली ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, जिसको कहा जाता है ओबीडियंस हमारे संस्कारों में। करेक्ट। लेकिन जो सही चीजें हैं, जैसे पैसा हो गया, बिजनेस हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गया, इन्फ्लुएंसेस हो गया, ये चीज नहीं पढ़ाई जाती। है ना? अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो जनरल बहुत दिन से चला आ रहा है। तो एक्चुअल जो इंडिया की शिक्षा पद्धति थी पुराने जमाने की, राइट? अब तो जानते नहीं हो, हिस्ट्री इतनी पढ़ी नहीं। एंशंट युग में क्या होता था, पहले सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, फिर उसमें जो बच्चे जिस क्षेत्र में निपुण होते थे, उसको उस चीज में ही आगे ट्रेन किया जाता था। और हमारे यहाँ सब पढ़ लो, और उसमें भी पैसा नहीं पढ़ाएंगे, बिजनेस नहीं पढ़ाएंगे, अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, इन्फ्लुएंसेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो नहीं पढ़ाएंगे। आप देख लो, था कि नहीं था? जब ऋषि मुनि पढ़ाते थे कुटियों में, तो क्या हर कोई धनुर्धर बन जाता था या हर कोई खड़क चलाता था?
कैसे डिसाइड होता था? कैसे उनको पॉलिटिक्स का भी ज्ञान था, कैसे उनको पैसे का भी ज्ञान था, कैसे उनको इन सब चीजों का भी ज्ञान था? क्योंकि दिया गया था। जहां पे चीज नहीं है ना। अब इसको मिस्टेक मत कर लीजिएगा कि हमें इस तरह से ट्रेन किया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी माइंडसेट हो गया है। ये कुछ सालों से, पिछले कुछ 100 सालों से, है ना, जब से हम गुलामी के दौर से गुजरे हैं तब से हम क्या है, कॉपी करने लगे। हर चीज को स्टैंडर्ड मानने लग गए, है ना। अंग्रेजों के कपड़े देखे तो वो अंग्रेजों के कपड़े, वेस्टर्न वियर्स देख लिए। अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति देखी तो वही अडॉप्ट कर ली, है ना। अंग्रेज जो करते हैं, एडवेंचर करते हैं, यहाँ वहां करते हैं, तो हम भी वही करेंगे। ये चीज आ गया, इसकी वजह से शो ऑफ बहुत बढ़ गया। और अंग्रेजों को देखो, आके हमारे काशी मथुरा, चाहे कहीं भी, वो साड़ियां पहन रहे हैं, वो हरे राम कर रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल बना रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम अभी भी कॉपी कर रहे हैं। और हमारे लोग ही बाहर जाके नाम कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम कमाने देंगे नहीं हम ही। इसलिए हमारे यहाँ के बच्चे भी बाहर जाके नाम कमा रहे हैं। कई सारे खेल के क्षेत्र में आजकल, क्यों देखो, आप देखो गवर्नमेंट भी क्यों आपको दे रही है अपॉर्चुनिटीज स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का, या किसी और क्रिएटिव चीज में, इवन स्टार्टअप्स में आगे बढ़ने का। क्यों दे रही है? इसीलिए क्योंकि इनोवेशन, है ना, किसी चीज की खोज ही आपको आगे ले जा सकती है। इंडिया को भी ढूंढा गया था जब तक वो लुटा नहीं था। केप ऑफ गुड होप से ही वास्को ड गामा इंडिया आया था। और फिर लूटपाट मच गई। उससे पहले जो इंडिया में था, इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। आज भी वो चीजें हैं यहाँ पे। आपको पता ही नहीं हमारे देश में क्या है। सबसे पहला डायमंड माइन इंडिया का। सबसे ज्यादा स्पाइसेस वगैरह इंडिया के। जीरो कहाँ बना? इंडिया में। सर्जरी कहाँ शुरू हुई? इंडिया में। लेकिन वो कौन लोग करते थे? घर में बैठ के सेम जनरल ट्रेंड फॉलो करने वाले नहीं। जीरो कहाँ बना? यहीं पे। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ बनी? यहीं पे। आपको पता ही नहीं भाई, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया। नाम बाहर वालों ने ले लिया, लेकिन एंशियंट स्क्रिप्ट्स पे देखा जाए तो इंडिया का जिक्र आता है कि ये सारी चीजें पहले यहां पाई गई। सिविलाइजेशन की बात करी जाए, जैसे आप कहते हो ना कि अंग्रेज सिविलाइज्ड है और तुम क्या हो? गवार। आजकल ये बहुत चलता है, गवार हो क्या। सिविलाइजेशन सबसे पहले इंडिया में था। सबसे पुराने सिविलाइजेशंस में इंडिया सबसे पहला है। ठीक है। तो जितना भी इनोवेशन हो रहा है, या सक्सेस हो रहा है, या वेल्थ हो रहा है, उसका एक पैटर्न है, वो याद रखो क्या है। पहला, चीजों को जानो और फेल हो। क्योंकि फेल हो के ही लर्न करो। लर्न करके फेल नहीं होना है। फेल होके लर्न करना है, फिर जीतना है और ग्रो करना है। छोटी छोटी जीतें, मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर करके ग्रो करना है ना। क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, सिस्टम की प्रॉब्लम है। और हम अपना सिस्टम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, है ना। सिस्टम को बिल्ड करो, क्रिएट करो और मेंटेन करो। अगर सिस्टम की बात करी जाए तो सिस्टम आप भी बना सकते हो। बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं। कितने लोग कस्टमाइज चीजें शुरू कर चुके हैं, कितने लोग क्लाउड किचन शुरू कर चुके हैं आज की डेट में। देख रहे हो, ये छोटे छोटे व्यवसाय खुले हैं, है ना। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज में आता है। और इसके लिए भी सरकार मदद करती है, लेकिन वो रिस्क लोगे कैसे? क्योंकि आपको पता है आप काम ही नहीं करने वाले। डर इसीलिए लगता है। काम अगर करने के लिए ठान लिया है ना, तो कर जाओगे। करेक्ट। ये कुछ कमियां हैं, ये हमारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। तो धीरे धीरे ही बाहर जाएंगी, एक साथ नहीं चली जाएंगी। डेली निरंतर प्रयास करने से जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो जो है हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमें क्या सिखाता है? कॉन्फिडेंस से ज्यादा डर सिखाता है। छोटा बच्चा है, बेटा इस पे से चढ़ के कूदो मत, ऐसे बेंड मत हो, ऐसे मत करो। वो जिम्नास्ट का भी बन सकता है। बचपन से ही डराया जाता है। हर चीज डर। इवन एड, डर। कोई भी एड चलाओ, डर। आपका जो भी इमोशनल ट्रिगर होता है वो डर से होता है।
करेक्ट। चाहे कोलगेट का ले लो, है ना, या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का ले लो, हर चीज में पहला चीज क्या फोकस किया जाता है? डर। है ना। इवन आपका ड्यू भी जो बिकता है वो डर के आगे जीत है, और वही पी के सोचते हो डर डर से जीत गए। तो ये बहुत ही तगड़ा ट्रिगर है सोसाइटी का, जो हमारे अंदर डाला गया है, उसी को मोनेटाइज करते हैं लोग। अब उसमें सही गलत आपको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि क्या कहा जाता है बेटा, ज्यादा सपने मत देख। भाई सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे करेंगे? हकीकत कैसे होगी? सेब अपने आप गिर गया था शिवा। हैं जी शिवाजी, लेटे हुए हो आप, बैठ जाओ थोड़ा। सेब अपने आप गिरा था, न्यूटन ने ऐसे ही डिस्कवरी कर ली थी ग्रेविटी की। शिवाजी मेरी आवाज आ रही है? आप बैठ जाइए प्लीज। ठीक है। अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे ना डर के आगे, तो ये वही बात हो गई। एक क्या कहते हैं, तितली को आप ये कह दिए कि बेटा उड़ना नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एक नियम है जो हर जगह काम करता है। मानते हो इस चीज को? तो मानते होगे ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब फिटेस्ट हर चीज में होता है, दिमाग से, शारीरिक तौर पे, फाइनेंशियल कंडीशन में, और हर तरह से। तब आप सरवाइव कर जाओगे, क्योंकि हम लोग सर्वाइवल का गेम खेल रहे हैं। जिसको भी देखो सर्वाइवल का गेम खेल रहा है, और सर्वाइव वही करेगा जो फिट है ना। नहीं तो तबाह होने में 2 सेकंड नहीं लगेगा। अगर मान लो कल को जैसा भुज में भूकंप आया था, किसी के यहाँ खुदा ना खास्ता आ जाए, फिर कंडीशन क्या होगी इमेजिन कर सकते हो? कर पाओगे सरवाइव? नहीं कर पाओगे। वही जापान को देखो, कितने भूकंप आते हैं। हिरोशिमा नागासाकी जैसे न्यूक्लियर वेपन्स गिराए गए थे, सरवाइव कर गया। वहां बच्चों तक से काम करवाया जाता है, शिक्षा दी जाती कि भाई काम करने लायक बनो। शिवाजी भी उठ के बैठ जाइए प्लीज। ओके, चैट में लिख दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट में लिख दीजिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं अपने। क्यों मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्यों इंडिया की टॉपिक पे लेके आप लोग को इंडिया के बारे में पहले अवेयर करा रहा हूँ, और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा माइंड सेट है ना, ये एक ऐसी चीज है जो हमें आगे ले जाता है और कुछ नहीं। ये याद रखिए, हमारा अनुभव भी हमारे दिमाग से होता है ना। अनुभव किसको कहते हैं? कहीं बैठ के काम करने को अनुभव नहीं कहा जाता है। आपने वहां कैसे सरवाइव किया, किन किन परिस्थितियों में सरवाइव किया, और सबसे बेस्ट डिसीजन लेके आगे बढ़े, आपसे लोग पूछने आ रहे हैं, उसको कहते हैं एक्सपीरियंस। करेक्ट? सही है गलत? अरे आप लोग इंटरेक्टिव क्राउड हो ही नहीं, बोर हो रहे हो, ज्यादा सीरियस बातें कर दी, है ना। एक गाना सुन लीजिए फिर, है ना। होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है ना। इश्क करिए तो समझिए जिंदगी क्या चीज है, राइट। लेकिन हम लोग इश्क किससे कर लेते हैं? बॉलीवुड स्टाइल या हॉलीवुड स्टाइल? जिंदगी से इश्क करके देखो, पता चलेगा। कभी अपनी जिंदगी से इश्क करिए, तब पता चलेगा। बगैर हर फ्लेवर के आपको खाना पसंद है? एक ही तरह का खाना रोज परोसा जाएगा तो आपको पसंद आएगा? रोज रोटी सब्जी चावल दाल, कैसे मुंह बनाते हो? अभी लाइफ भी आपको एक ही फ्लेवर देने लगेगी ना, बोर हो जाओगे। तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, और हर फ्लेवर टेस्ट करना चाहिए। ठीक है। तो अब इंडिया की रीबर्थ स्टोरी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्यों हमारे डीएनए में है ग्रेटनेस। हमारे डीएनए में ग्रेटनेस क्यों है? अब भाई, चाहे आप चाणक्य दो देख लीजिए, चाहे आर्यभट्ट को देख लीजिए, चाहे विक्रम साराभाई को देख लीजिए, राइट। अब मैं इनके नाम ले रहा हूं, अब मेरे को नहीं पता, कुछ लोगों को इनके बारे में भी नहीं पता होगा, आई एम डैम श्योर। कौन है भाई आर्यभट्ट? कौन है, कोई बताएगा? जीरो की खोज की थी। किसकी? जीरो की। वेरी गुड, जीरो की, है ना। और सबसे ज्यादा अगर मान लो आपके अकाउंट में से जीरो ही हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रुपए में जिंदगी कट जाएगी।
क्योंकि जीरो है ही नहीं। मिलेनियर के लिए जीरो लगेंगे ना। करोड़पति लखपति कैसे बनोगे जब तक जीरो ही नहीं होगा, कहां से खेलोगे? करेक्ट। आर्यभट्ट कौन थे? विक्रम साराभाई। सुश्रुता के बारे में किसी ने सुना है? नहीं जानते आप, है ना? प्लास्टिक सर्जरी, सर्जरी इंडिया में इन्वेंट हुई, सुश्रुता ने की। आयुर्वेद इंडिया में इन्वेंट हुआ। पहला अर्बन सिविलाइजेशन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो इंडिया का है ना? पहले ऐसे कोई सिस्टम होते ही नहीं थे। जैसे आजकल सब लोग क्या चाहिए, मॉडर्नाइज होना है, मॉडर्न सिटीज में रहना है, सोसाइटी में रहना है ना? एंड आई एम वेरी सॉरी टू से हमारी गवर्नमेंट भी प्लानिंग में फेल हो रही है। थोड़ा सा इतिहास में ही झांक लिया होता तो ड्रेनेज सिस्टम का पता लगता। अगर ड्रेनेज सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ तो लोग इमेजिन कर सकते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे घर तो बन गए, नालियां तो है ही नहीं, बारिश हुई तो क्या होता है? करेक्ट, क्योंकि हम सिर्फ जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाले बन गए। राइट या रॉन्ग, अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे? ड्रेनेज पैटर्न है ही नहीं, ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। थोड़ा सा इतिहास ही अपना देख लेते। नहीं, हमें अपना इतिहास नहीं देखना, हमें वो इतिहास देखना है जो थोपा गया है। बाकी जगह क्यों लोग बाहर जाना, वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों पसंद करते हैं? है ना? वेस्टर्न कंट्री को कॉपी कर लिया, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉपी कर लिया, सब कुछ कॉपी कर लिया, और आज दिल्ली में बेचारे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे, प्लेग्राउंड में खेलने नहीं जाते। AQI, उन लोगों ने तो मेंटेन कर लिया अपना कार्बन काउंट, और हम नहीं, हमें तो ध्यान ही देना। ठीक है। तो जो इंडियंस थे ना, ये शुरू से ही अगर आप पढ़ोगे या देखोगे या जानोगे अपने देश के बारे में, पहले अपने देश के बारे में समझो, खुद की पहचान समझो, अपने आप करोगे आप काम। है ना? हमने हमेशा क्रिएट किया है चीजों को, चाहे वो डायमंड माइन हो, चाहे वो स्पाइस की खेती हो, चाहे कुछ भी हो, हमने क्रिएट किया था। हमने कभी स्लेवरी नहीं चुनी थी, पर स्लेवरी हमें मिली क्यों? क्योंकि हम अलग रहते हैं। सब अपने आप को बॉन्ड समझता है, हर आदमी अपने आप में एक बॉन्ड है, एक आइंस्टाइन है। जो मिलजुल के रहा वही टिका, उसी ने सबसे तगड़ा युद्ध भी लड़ा। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे हमारे चौहान साहब हो। चौहान, जान रहे हो कौन से चौहान की बात कर रहा हूं? कोई बताएगा? चौहान कौन? जिनके फॉल से दिल्ली चली गई और उसके बाद हम गुलामी में चले गए। भैया बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग, अपने देश के बारे में बताओ। Is it Prithviraj Chauhan? यस, पृथ्वीराज चौहान, चौहान डायनेस्टी। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही था जहां से हमको गुलामी की आदत लगी। दिल्ली जाने के बाद जो यहाँ शुरू हुआ, यहाँ सिर्फ गुलामी, और वही हमें ज्यादातर पढ़ाई जाती है। कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। कोई भी किसी को भी घसीट के ले जा सकता है, लेकिन कोई डिसएग्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिस्टोरियंस बहुत बड़े बड़े जिंदा हैं, आज भी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन हम अपनी हिस्ट्री में क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं कुछ भी? इतिहास क्यों पढ़ते हैं? प्रेजेंट में क्यों जीतते हैं? और फ्यूचर को क्यों बेटर बनाते हैं? इतिहास से सीखते हैं। राइट। क्योंकि इंडिया में अगर कहा जाए, ओरिजिनल पहले आते थे, जीरो ओरिजिनल इंडिया का, आयुर्वेदा ओरिजिनल इंडिया का, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ओरिजिनल इंडिया की, स्पाइस मार्केट इंडिया का, डायमंड फैक्ट्री इंडिया की। लेकिन आज के जमाने में टेक्नोलॉजी से लेके मेडिसिन तक हर चीज क्या है? जेनेरिक। जेनेरिक जानते हो क्या होता है? कोई बताएगा जेनेरिक क्या होता है? कॉपी पेस्ट, जो पसंद है सबको, कट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, काम खत्म।
थोड़ी सी तीन चार चीजें ऊपर नीचे एडिट कर दी, काम खत्म। जैसे हिस्ट्री में कुछ लोग कहते थे ना, गाना लिख के आ जाओ, आगे पीछे वर्ड्स लिख दो, बीच में गाना घुसा दो, हो जाएगा। लंबे लंबे आंसर लिख के आने, है ना? वो ही हो रहा है। उसी से होती है प्रॉब्लम्स भी। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, जेनेरिक जेनेरिक होता है। ये चीज समझ में आ जाएगी तो इंडिया भी इनोवेट करने शुरू कर देगा वापस से। इंडिया में भी इनोवेशन हुआ था मेडिसिन के नाम पे। सीडीआरआई लखनऊ का इतिहास पढ़ लीजिएगा। उसने किया था कुछ इंडिया का ओरिजिनल चीज, बट वो भी बैन हुए। कई साल हो गए, 30-40 साल से ऊपर हो गए। अभी रिसेंटली एक और अपडेट आने वाला है, वो मैं नहीं बताऊंगा। उदयपुर राजस्थान से आएगा, आप खुद ढूंढ लीजिएगा। वो इंडिया का कुछ ओरिजिनल बना रहे हैं। इंडिया में क्या है, जेनेरिक चल रहा है आजकल। हर चीज जेनेरिक चल रहा है। और लोग कहते हैं यार एआई से क्या होगा, एआई इज जेनेरिक। हमें कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम है, हमें वॉइस देने में प्रॉब्लम है, तो यार एआई की मदद ले लो ना। कोई कहता है कि कॉपी पेस्ट है, तो कह दो भाई हर चीज जो है, चाहे पेन हो, चाहे फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टीवी हो, हर चीज तो आप जेनेरिक यूज कर रहे हैं। हर चीज तो कॉपी ही है। हर चीज कॉपी है। ओरिजिनल क्या है इंडिया का, जो इंडिया ने खुद बनाया? पेटेंट है। है ना? जैसे तेजस भी बना रिवर्स इंजीनियरिंग से। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? पहले एक आइटम को लो, उसको खोलो, फिर वापस जोड़ के देखो वो बना कैसे था, उसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। उसी तरह हमारी मिसाइल्स भी बनी थी, चाहे अब्दुल कलाम सर ने जो बनाई थी। लेकिन क्या है, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने बनाया। और ये बताओ, उनका नाम है कि नहीं, आप जान रहे हो कि नहीं? उनको मरे कितना टाइम हो गया? इतने टाइम अगर आपको हो जाए तो आप क्या रहोगे? मात्र एक फोटो, उस पर चढ़ा हुआ माला, खाली बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी पे याद किया जाएगा, वो भी आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेंबर्स हार्डली रिमेम्बर करेंगे। उसको कहते हैं कामयाबी। अंडरस्टैंड? तो ये दो चार चीजें हैं जो डाली गई हैं हमारे दिमाग में। मेड इन इंडिया होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यार रिसर्च वर्क तक आप दूसरों के रिसर्च पेपर से कॉपी करके उसको मॉडिफाई करके कर रहे हो, जिसको जेनेरिक बोला जाता है। कुछ ओरिजिनल लेके आओ। है क्या? नहीं। टेक्नोलॉजीज भी जितनी हैं, आप अगर सीख लिए उससे बेटर। जैसे मान लो, एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, है ना? कई सारे कुकिंग शोज बहुत चलते हैं। कई सारे यूट्यूब के कुकिंग वाले चैनल्स बहुत चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि वो एक ही खाने को दूसरी तरह से बना के आपको शॉर्टकट बता देते हैं। ओरिजिनल, जेनेरिक है तो उसका नाम वही ना, लेकिन तरीका चेंज कर दिया, वो हो गया जेनेरिक। और उन लोगों ने नाम कमा रखा और चैनल्स चल रहे हैं। आपने क्यों नहीं ट्राई किया? उसमें बहुत कुछ नहीं लगता। वो तो कंफर्ट जोन में भी है। क्योंकि आप लोग जो यूथ हो, इंडिया का इस समय जो यूथ है, चाहे कोई भी हो, यूथ क्या, बड़े लोग भी बड़े आराम से सोशल मीडिया और इन सब चीजों को पकड़ लेते हैं। कैसे चलता है, क्या होता है, अपलोड कैसे। जी शुभम जी, कुछ बोलना चाहोगे? कुछ बोलना सर नहीं चाहते हैं सर। शुभम जी? नहीं सर, नहीं। यार बात करो, क्वेश्चन करो, इंटरैक्टिव सेशन है, मैं मौका दूंगा सभी को। ठीक है? तो यस सर। हम लोग हमेशा क्रिएट करने के लिए बने थे। जी शुभम, कहाँ से आप? कुछ नहीं सर, बाद में बोलता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। महाराष्ट्र। तो क्या है, अगर आज की डेट में देखा जाए तो इंडिया को दुनिया स्टार्टअप कैपिटल की तरह देखती है। हर कोई कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। राइट? आईफोन आईफोन हाँ। करते हो, आईफोन ने भी अपना यहाँ पे प्रोडक्शन लगा दिया। हर कोई यहां लगाना चाह रहा है। क्यों? क्यों लगाना चाह रहा है ना? जो मिडिल क्लास वाले बच्चे हैं, मैं बता रहा हूं, मिडिल क्लास के बच्चे फाउंडर्स बन जा रहे हैं, स्टार्टअप्स खोल रहे हैं। है ना? सबसे तगड़ा एग्जांपल रितेश अग्रवाल, ओयो, रिसेंट वाला। उससे भी अगर कम में जाओगे, चलो स्टार्टअप ना सही, कामयाब बनने के लिए लोग क्या क्या कर जा रहे हैं। छोटे छोटे सेलर्स जो ई कॉमर्स लेजेंड बन जा रहे हैं। या आपको वो एमबीए चाय वाला छोड़ो, डॉली चाय वाला तो याद होगा ना, बिग बॉस वाला। क्या था वो? कैसा दिखता है? बहुत स्मार्ट है। बहुत एकदम बॉडी बनी हुई है उसकी। है क्या उसके पास? क्या था उसके पास भाई?
बेवकूफ था ना वो तो। क्या वो बेवकूफ आपको हायर कर सकता है? सवाल ये है। उसने बेवकूफी करके अपना इतना नाम और इतना ओहदा कमा लिया कि वो आपको हायर कर सकता है। आप उसके ठेले पे भी काम करने को तैयार हो जाओगे। अब समझ में आया? हर कोई बिक रहा है। तो जो कोशिश कर रहा है ना, वही कुछ कर पा रहा है। जो नहीं कोशिश कर रहा है, वो फेल हो जा रहा है। सिर्फ जुगाड़ से नहीं चलेगा। हमारा डीएनए किस चीज से बना है? भाई जुगाड़ में भी हम तेज हैं। इंटेलिजेंट तो हम लोग हैं ही। ठीक है, हार्ड वर्क हमसे ज्यादा शायद पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं करता होगा। और इमोशंस की बात की जाए तो लैंग्वेज ले लो, कल्चर ले लो, रिलीजन ले लो, स्टेट ले लो, हर चीज में इंडिया सबसे रिच है। आज भी ये हमारा डीएनए है। ठीक है, सिर्फ जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं। जो सबसे परफेक्ट रेसिपी होती है, बट वो हम खुद ही भूल चुके हैं। क्या चाहिए होता है कुछ भी करने के लिए? रिलेशनशिप बिल्ड करना है, अच्छी क्वालिटी देनी है, चाहे प्रोडक्ट्स में चाहे सर्विसेज में। राइट। और ग्रो करते रहना है। जो लोगों को चाहिए वो लोगों को दो। वही तो लोग चाहते हैं। जो उनको चाहिए उनको अच्छे से दो। क्या दिया था डॉली चाय वाले ने? उनको एंटरटेनमेंट चाहिए था। गाली गलौज कर रहा था वो। आजकल तो वो भी बिक रहा है। नेटफ्लिक्स और ओटीटी में वही बेचा जा रहा है, और आप लोग देख रहे हो बड़े मजे से। टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्रिकेट खेल के क्या मिल रहा है भाई? आप ट्राई नहीं करते। आप लड़े नहीं। आप थ्री इडियट्स जरूर देखते हो। अब्बा नहीं मानेंगे। लेकिन अब्बा से बात करने की हिम्मत भी आपने नहीं की। क्यों? क्योंकि आपको खुद को कम समझते हो। खुद से डरते हो। अगर है टैलेंट, मुंह खोलो, मांगो भाई। है ना? आज हर किसी के माँ बाप भी चाहते हैं कि बेटा एक आईपीएल खेल ले। एक आईपीएल खेलेगा तो बताओ कितना डिफरेंस आ जाएगा। 10 साल जितना जॉब करोगे ना, उतना एक बार में निकल जाएगा। इतना डिफरेंस है। और क्या ये लोग सिर्फ जॉब करते हैं या सिर्फ यही सब चीजें करते हैं? एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। ये हमारे अनिल कुंबले का तो नाम सुना होगा। इंजीनियर था भाई। है ना? हरबंस सिंह डीएसपी है। साथ में ये कर रहा है ना? आपका अभी जैसे लड़कियां वर्ल्ड कप जीती, करेक्ट, उनमें से एक को डीएसपी की पोस्ट मिल गई। सोचो, खेल रही थी। ऐसे एग्जाम दे दे के कुछ नहीं मिलता। सरकारी नौकरी नहीं मिलती, और अब मिल गई। किससे मिला? स्किल से मिला। टैलेंट से मिला। जीता, अर्न किया, छीन के लिया। है ना? हमें छीनना क्या आता है? मटेरियलिस्टिक चीज। मेरा फोन क्यों लिया भाई? मेरे पैसे क्यों ले जा रहा है? मेरा पर्स क्यों ले जा रहा है? भाई छीनो अपनी तकदीर को। लक कुछ नहीं होता। लक बनाना पड़ता है। ठीक है। अब क्या है, आज का नया बिलीफ आप ये रखो। स्टेबिलिटी ग्रोथ को फॉलो करती है। ग्रोथ स्टेबिलिटी को नहीं फॉलो करता। आप सोचते हो कि ग्रो होते रहोगे तो स्टेबल हो जाओगे। है ना? धीरे धीरे ग्रोथ में अपने स्टेबल हो जाओ, अपने आप स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अपने ग्रोथ में स्टेबल होना है, ना कि स्टेबल होने के लिए ग्रोथ करनी है। ठीक है। दूसरा बिलीफ आपको क्या होना चाहिए? अगर ये काम नहीं किया, ये चीज छोड़ दो। अगर ये काम कर गया तो क्या होगा? ये सोच रखो। जो चीज आई आप कर रहे एग्री विथ हो, यू अगर वो और चीज चल गई तो क्या होगा? तीसरा, मनी को टूल की तरह समझो जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब बताओ, ये छोटा सा आप वेबिनार ले रहे हो, मिनिमम 10,000 का फोन होगा। है ना? कुछ रिचार्ज के पैसे खर्च किए होंगे। इतना सब खर्च किया है, कमाया कितना? कुछ नहीं। और 5 साल बाद इसे फिर बदल दोगे। मैक्सिमम 5 साल की लाइफ है। और फिर 10 का नहीं होगा, वो 20 का होगा। है ना? तो उसको टूल की तरह समझो। अगर 10 का फोन है तो कम से कम लाख रुपए तो निकालो भाई। निकाल सकते हैं आज की डेट में फोन से पैसे। यस। सीखोगे तो निकल सकता है आराम से। यस है ना? सर। लाख रुपए यस। निकलेगा तो 20,000 रुपए का फोन आ जाएगा। 80,000 प्रॉफिट। वो सोच ही नहीं है तो कैसे करोगे? है ना? लोग क्या कहेंगे, लोगों को बोलने दो। अभी कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तब भी तो लोग बोल ही रहे ना। नहीं बोल रहे? बोल रहे ना? ठीक है। अब मैं आपको एक्शन प्लान दे देता हूं। पहला क्या है?
आपको 7 डेज ये फॉलो करना है। पहला, लर्न करना है, चीजों को सीखना है। क्या? हाई इनकम स्किल्स, जो कि आपको यहाँ थोड़ी बहुत सिखाई जा रही है, अच्छे से सिखाई जा रही है, उस पर फोकस करना है। किसमें? है ना, जो लोग डरते हैं बेचने से, यार अपने आप को इंटरव्यू में भी बेचते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू बेचना सीखो। स्किल्स में सेलिंग, ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग भी, करेक्ट। डिजिटल मार्केटिंग, आजकल सब कुछ टेक का जमाना है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रिसोर्सेज, सब ऑनलाइन है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। टेक, जितने भी टेक यूज करते हो, है ना, गूगल बना रखा है चैट जीपीटी को, भाई हाथ जोड़ रहा हूं, नहीं, सिर्फ चैट जीपीटी एआई नहीं है। गूगल मत बनाओ उसको, गूगल दे देगा आंसर। टेक को भी सीखने की कोशिश करो, इस पे टाइम दो थोड़ा, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें आप पे कोई थोपेगा नहीं, ये आप खुद चूज करोगे। पढ़ाई कितने लोगों पे थोपी गई होगी, आई एम श्योर। 10वीं 12वीं में आप लोग अगर क्रिकेट खेल रहे होगे, आपको सिटी के लिए सेलेक्ट भी कर लिया गया होगा, स्कूल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया होगा। पापा मम्मी ने क्या कहा? बोर्ड से बेटा, कितने लोगों का होगा ये, पढ़ाई कर, खेलने नहीं जाना, गाना नहीं गाना, डांस नहीं करना, उससे क्या होगा, है ना। 10 साल और रुको, कहेंगे जाके आईपीएल खेल के आ। फिर वहां पे भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहां भीड़ लग गई। हम भेड़ चाल चलते हैं। अभी जब खाली था बस, तब चढ़ने नहीं दिया, और जब बस का मेट्रो बन जाएगा और उसमें इतनी भीड़ हो जाएगी, जापान वाली हालत हो जाएगी, ठूस ठूस के भरा जाएगा, तब कहेंगे तू भी जा। फिर आपको मजे आ जाएंगे, करेक्ट। तो सीखो, लर्निंग इज ग्रेटर देन अर्निंग। अर्निंग तो हो जाएगी भाई अगर आपके पास लर्निंग है, क्योंकि लर्निंग अगर आ गई ना, आप पढ़ा के भी कमा लोगे। समझ गए? सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड स्टेप आपको बिल्ड करना है। समथिंग स्मॉल, छोटे से शुरू करो। एक पेज हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, फेसबुक का हो, व्हाट्सएप का हो, है ना, उसमें भी रिसोर्सेस लगते हैं भाई। जीरो इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। 10,000 का फोन लगा था, है ना, उसके बाद उसका रिचार्ज लगा था इंटरनेट का, तब जाके एक पेज बना। तो ये पहले दिमाग से निकाल दो कि 0 रुपए में कुछ हो जाएगा। 0 रुपए में कुछ नहीं होगा। 0 रुपए में आप एक दिन नहीं चलोगे, भूखे रह जाओगे। लगेगा आपको, अरेंज करना है, डिसीजन लेना है, लड़ना है चीजों से, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। एक पेज बनाओ, एक छोटी सी शॉप का देखो, प्रोडक्ट कुछ लॉन्च करने का सोचो। प्रोडक्ट मैं बता चुका हूं, जैसे अगर आपको खाना बनाने का तरीका आता है, भाई आप क्लाउड किचन खोल सकते हो। यहाँ मौका मिला है, यहां से बहुत कुछ कर सकते हो। मानिक सर का क्या एक बिजनेस है? मानिक सर इतनी कम उम्र में एक बिजनेस लेके चल रहे हैं। इससे बहुत बड़ा ग्रो किया, उसके बाद मल्टीपल बिजनेसेस में हाथ डाला, है ना। धोनी भी रिटायर होने के बाद कैसे कर रहा है, सचिन तेंदुलकर के पास पैसे कैसे आ रहे हैं, सचिन दिख ही नहीं रहा। सचिन का तो कोई ऐड भी नहीं आता, सचिन भगवान माना जाता है क्रिकेट का। कहाँ से आ रहे हैं पैसे? 35-40 की उम्र में रिटायर हो जा रहे हैं, यहाँ 60-60 की उम्र में रिटायर होने के बाद लोग कह रहे हैं हाय तौबा। उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई? इस्तेमाल करना सीखा। क्यों? क्योंकि उनको वो लोग मिले जो एक्चुअली में पैसे वाले हैं, जो एक्चुअली में बिजनेस कर रहे हैं, जो एक्चुअली में अपना दिमाग चला रहे हैं। उनसे आइडियाज मिला, उनसे सीखा, उनसे फिर उसके बाद लगाया है कहीं भी, जो भी ग्रो किया। वो लोग आपको चलते फिरते नहीं मिलेंगे। या तो अपना ग्रुप ऐसा बनाओ, ठीक है। साइड हसल कर लो, जैसे बताया अभी, साइड हसल, डिजिटल स्टोर खोलने का सोचो, है ना। जीरो इन्वेस्टमेंट्स नहीं मैटर करता। 100 आवर्स इफेक्टिवली डालने का तो कोशिश करो। 100 आवर्स इफेक्टिवली डाले कभी। 2 दिन में अगर मैं कहूं 16 घंटे बैठ जाओ, तो पढ़ाई के लिए भी नहीं बैठे आप लोग। 2 दिन में 16 घंटे पढ़ाई के लिए बैठे? तो 100 आवर्स देने के लिए कम से कम आपको कितना, 2 से 6 महीने लगेंगे। 2 से 6 महीने लगेंगे, राइट, है ना। बट क्या है, साथ के साथ आपको कमाना भी है। तो संघर्ष को इतना आसान मत समझिए, संघर्ष संघर्ष होता है। उसके बाद स्टेप 3 क्या है? हर चीज को, जो चीज आपने कामयाबी से हासिल कर ली है, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो लर्निंग हो, जो भी हो, उसको मल्टीप्लाई करना सीखो। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड। कैसे होगा? कोलैबोरेट करो। कंपटीशन करके किसी का फायदा नहीं हुआ दोस्त, थक जाओगे, है ना, रिसोर्सेज खत्म कर डालोगे। कोलैबोरेट करो, 2 लोग के साथ मिलके, जैसे ग्रुप स्टडी करते हो वैसे ग्रुप काम करो, ग्रुप में बैठ के काम करो, कोलैबोरेट करो, इन्वेस्ट करो,
थिंकिंग को, पैसे को, हर चीज को इन्वेस्ट सिर्फ पैसे से नहीं होता। थिंकिंग को करो, टाइम को करो, हर चीज को इन्वेस्ट करो, ग्रो करने की कोशिश करो। एक अच्छा मेंटर खुद बनो या मेंटर ढूंढ लो। और मेंटर खुद बनने को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब चीजों को सिखाओगे तो जो चीज आप गलत कर रहे थे वो भी इंप्रूव कर जाओगे, क्योंकि सिखाते वक्त याद आएगा यार ये गलती तो मैं भी कर रहा था, ये ऊपर गलती जा तो रहे मैं भी कैमरे। कर रहा था। राइट। जो नहीं बोल रहे हैं भाई साहब प्लीज म्यूट कर लीजिए, है ना। उसके बाद वही चीजों को आप रिपीट करो, डेली कंसिस्टेंटली रिपीट करो। इसी तरह से मिडिल क्लास भी मिलेनियर्स बन रहे हैं, चाहे वो एमडीएच वाला हो, है ना। एमडीएच वाले का चलो एग्जांपल बताता हूँ। एमडीएच का नाम आपने बहुत सुना होगा। इसी तरह आप लोग को रिसर्च करने के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। उड़ीसा में दो भाई थे, है ना, जिन्होंने सिर्फ 200 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया था। कोई नॉलेज नहीं बिजनेस की, कोई नॉलेज नहीं, उनके पास सिर्फ गट्स था। अब आप उसमें मत कूद जाना, क्योंकि वो चीज वहां पे क्या है, भेड़ चाल में चलोगे तो फंस जाओगे, वही वाली बात है ना। उन लोगों ने कर लिया। उन्होंने क्या किया था, पुअर बैकग्राउंड से थे, ठीक है। ये हर सबकी स्टोरी होती है। फूड का इशू था, पढ़ाई का इशू था, सिर्फ 200 रुपए थे। उन्होंने पैकिंग का काम शुरू किया और मसाले पैक करते थे। और सिर्फ मसाले पैक कर करके आज वो होम ग्रोन मिलेनियर हो चुके हैं। होम ग्रोन मिलेनियर ओडिशा टू ब्रदर्स, आप टाइप करना मिल जाएगा। आनंद और संदीप थे सर। हाँ जी, आप तो जानते हो। तो इन लोगों की चीजों से इंस्पायर होना चाहिए, है ना। रिसोर्सेज मैटर नहीं करना। मैटर क्या करता है, रिसोर्सफुलनेस। आप कितने ज्यादा रिसोर्सफुल हो, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, उसका क्या है करोगे, आप ढाल बना लोगे और एक्सक्यूज दोगे। आप कितने रिसोर्सफुल हो, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। तो आखिरी में बस यही कहूंगा कि अगर अपना एम्पायर बनाना है, घर नहीं, क्योंकि ड्रीम के बारे में पूछूंगा तो बस बोलते हो घर बनाना है। यार अगर एम्पायर बन गया तो पूरा शहर आपका है। समझ रहे हो। अगर एम्पायर बनाना है ना, तो अपने लिए खड़े हो जाओ, है ना। ड्रीम करो अपने को एक साइज बेटर करने के लिए, एक साइज बड़ा करने के लिए। और खुद मत एडजस्ट करो, दुनिया को एडजस्ट करवाओ। राइट, क्योंकि हमें हमारे अंदर टेंडेंसी होती है खुद एडजस्ट करने की। ठीक है। अभी 1 मिनट के लिए आप लोग प्लीज अनम्यूट करेंगे, उसके बाद मैं सेशन खत्म करूंगा। अनम्यूट कर सकते हैं सभी। जी। ठीक है। तो मेरे साथ सब लोग बोलिए, मैं अपनी फैमिली का पहला मिलियनेयर बन के दिखाऊंगा। मैं अपनी फैमिली का पहला बिलियनियर बन के दिखाऊंगा। देखो दम नहीं आ रहा है, अभी भी डर डर के बोल रहे हो। मैं अपनी फैमिली के लिए पहला मिलियनेयर बनूंगा और प्राउड फील कराऊंगा। यस। देखो क्या है ना, देखो आप खुद समझ सकते हो, आपके बोलने में आपकी वॉइस ही लड़खड़ा रही, क्यों? क्योंकि खुद से कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर। खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस दिन बोल सकते हो, दहाड़ सकते हो ना कि यार मैं अपनी फैमिली का पहला मिलियनेयर बन के दिखाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, जितना टाइम लग जाए, चाहे कोई हो जाए, क्योंकि 60 साल तक तो मैं नहीं जाने वाला, उससे पहले ही बन जाऊंगा। करेक्ट। उससे पहले ही बन जाऊंगा। जो नौकरी करने वाला होता है उसको भी कहा जाए कि ₹1,000,000 एक बार में रख दो। सर मैं बिलियनर बनूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब ये जो 7038 है, ये बोलिए आप कि मैं अपने तकदीर का खुद ही निर्माता हूं, मैं अपनी तकदीर को खुद बनाऊंगा। मैं अपनी एस्ट्रोलॉजर के तकदीर को पास। खुद बनाऊंगा। मैं अपनी तकदीर को खुद बनाऊंगा। जी बनाइए। क्योंकि भाई जब तक अपने बारे में नहीं जानोगे, अपने देश के बारे में नहीं जानोगे, इसके रिसोर्सेस के बारे में नहीं जानोगे, तब तक आपको खुद की रिसोर्सफुलनेस पता नहीं चलेगी। नहीं तो फिर क्या करोगे, मेरे पास रिसोर्स ही नहीं है, मेरे पास दोस्त ही नहीं है, कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, 10 बहाने दोगे। कैसे बन सकते हो रिसोर्सफुल? चीजों के बारे में पता करके। छोटे छोटे व्यवसाय कैसे खुल रहे हैं भाई, पता करो। ये मोमो वाले इतने अमीर हो गए, मोमो वाले अमीर हो गए भाई, चाय वाले अमीर हो गए। गमछा डाल के चाय बेच बेच के चायोस खुल गया। और वो भी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, चायोस के फाउंडर के बारे में पढ़िएगा, आईआईटी बॉम्बे। फिर उसके बाद यूएस में पढ़ा उसने, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी, करोड़ों का पैकेज छोड़ के आके इंडिया में चाय बेचा। और अब चायोस खोला है। और हम क्या करेंगे, हम चाय नहीं बेच सकते यार, हमने पढ़ाई की है। आईआईटी गए थे, शक्ल भी देखी आईआईटी की, वो आईआईटीएन है। राइट। आखिरी लाइन बोलिए और सब बोलिए, मैं भारत वाला हूं और मैं फिर उठ के खड़ा होऊंगा।
मैं भारत वाला हूँ, मैं फिर उठ के खड़ा भारत होऊंगा। वाली हूँ मैं खड़ा भारत हो वाला हूँ, मैं फिर उठ के खड़ा होऊंगा। ठीक है, मैं अब भारत अपने वाला को, हूँ, मैं खुद भारत उठ के वाली अपने खड़ा देश होऊंगा। को और अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओ, चाहे जो हो जाए। जितनी बार भी फेल होना हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से अपने से जूझो, आगे बढ़ो। ये सिर्फ मोटिवेशन इंस्पिरेशन कुछ नहीं है, ये आपको एहसास दिलाया गया है कि हम क्या हैं, भारतीय हैं कौन एक्चुअली, और हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है, तरीका भी है, मेंटर्स भी हैं, गाइड भी हैं। अब हमें इसके लिए जो करना पड़े हम लग के करेंगे तो हम कर ले जाएंगे। जब तक ये चीज अंदर से नहीं आएगी तब तक आपको धोनी मूवी देखने का भी कोई फायदा नहीं है दोस्त, क्योंकि उसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी रेलवे की, बहुत बड़ा बेवकूफ। राइट, गवर्नमेंट जॉब थी। वो धोनी मूवी देख के कुछ नहीं होगा, आपको ऐसे लड़ना पड़ेगा। सबने लड़ा है, क्योंकि कामयाब और कामयाबी बहुत देखोगे, धोनी की हमर देखोगे, 100 100 बाइक देखोगे, लेकिन जो वो रोया और अकेले स्ट्रगल किया, वो ना वो बताएगा और ना आप सुनना चाहोगे। वो सबको करना है। ओके, रेडी हो फिर? ओके, इसी के साथ मैं सेशन को खत्म करता हूँ। होप कुछ वैल्यूएबल दे पाया, आप लोग का दिमाग थोड़ा खुला होगा। इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना अच्छे से, और मुझे फॉलो जरूर कर लेना दोस्त, इतनी मेहनत करी है ना। और मेरे से कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे सीधा पूछ सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।